बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। आज के इस प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। खुशी का मौका है, आपकी खिदमत में ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद का चाँद अपने साथ खुशियों की बहार लेकर आया है, जिससे हर तरफ ईद की खुशियाँ नज़र आ रही हैं। रोज़ों की मशक्क़त और इबादतों की लज़्ज़त के बाद जब ईद का चाँद नज़र आ जाए तो रोज़ेदारों में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। मगर क्या ईद सिर्फ़ ईदी लेने, खाने पीने, खुशियाँ मनाने का ही दिन है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हकीकी ईद उस शख्स की है जिसके रोज़े, नमाज और इबादत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह मुबारक रमज़ान में कबूल कर लिया हो। और आप फिर फरमाते हैं कि हर वो दिन जिसमें खुदा की मासियत न की जाए, ईद का दिन। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इस कौल से ये बात वाज़ेह हो गई कि जिन अफराद ने रोज़ा नहीं रखा या रोज़ा रखा लेकिन साथ में गुनाह भी करते रहे, तो ईद उनकी नहीं, बल्कि ईद तो उनकी है कि जिन्होंने रोज़े की मशक्क़त को बर्दाश्त किया, अपने ज़हन को पाक किया, नेक अमाल करने के साथ खुदा की इबादत अंजाम दी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कौल से ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि माह मुबारक रमज़ान में 30 दिन रोज़ा रखकर खुदा की इबादत करके जश्न मनाना असल में ख्वाहिशात नफ्स पर काबू पाने का जश्न है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन के मुताबिक ईद सिर्फ़ उन्हीं लोगों की है जिन्होंने इस इलाही फ़रीज़े को अंजाम दिया और खुदा की इताअत की। शव्वाल की पहली तारीख़ को ईद मनाना खुदा की तरफ से बंदों को इनाम है, लेकिन जिन लोगों ने माह रमज़ान मुबारक में रोज़े नहीं रखे वो नुकसान और घाटे में हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ईद के खुतबे के एक हिस्से में फ़रमाते हैं कि और उस वक्त को याद करो जब मैदान महशर से बहिश्त के लिए रवाना होंगे। और आप फरमाते हैं कि रोज़ेदार को सबसे कम जो चीज़ नसीब होगी वो ये है कि माह रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़े के दिन एक फ़रिश्ता आवाज़ देगा कि ए बंदगाने खुदा, तुम्हें बशारत देता हूँ कि खुदावंद आलम ने तुम्हारे सारे गुनाह को माफ़ कर दिया है और तुम्हारे नाम अमाल पाक हो गए हैं। और इस बात का ख्याल रहे कि पाक शुदा नाम अमाल दोबारा गुनाहों से आलूदा न हो जाए। ईद के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को बख्शिश का परवाना दे देता है, लेकिन अफसोस ईद का चाँद नज़र आते ही इंसान सब कुछ भूल जाता है और ईद की खुशी ज़ाहिर करने के लिए ऐसे बहुत से हराम काम हैं जिसे फ़ौरन अंजाम देने लगता है, जो खुदा और अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की नाराज़गी का सबब होते हैं, जिनमें सर फ़हरिस्त तो गाने और म्यूज़िक की आवाज़ों को बुलंद आवाज़ में लगा देना है। माह सियाम में जिन घरों से मुसलसल तिलावत की आवाज़ आती थी, ईद का चाँद निकलते ही अब उसी जगह से गैर शरई आवाज़ों का आना, जिससे ईद के दिन ऐसा मालूम होता है कि जन्नत की तरफ जाते हुए लोग अचानक जहन्नुम की तरफ पलट गए हैं। जबकि माह मुबारक रमज़ान जैसे ख़ास इबादत के महीने से निकल कर, जिसमें हर शख्स पर तक़वे की एक ख़ास कैफियत तारी रहती है, खुदा से मोहब्बत बढ़ जाती है, दीन से ख़ास लगाव हो जाता है, रोज़ों की भूख व प्यास उसके दिल को दूसरों के लिए नर्म कर देती है और साल भर नमाज न पढ़ने वाला भी पाँचों वक्त की नमाज का पाबंद हो जाता है। यानी इंसान माह मुबारक रमज़ान में जन्नत से करीब और जहन्नुम से दूर हो जाता है। लेकिन ईद के दिन यही सारा मंज़र बदल जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुबारक दिन को नाच गाने के लिए और हराम कामों के लिए मखसूस कर दिया जाए और ऐसा मालूम हो कि ईद का दिन आज़ादी का दिन है। लिहाजा ये बताना ज़रूरी है कि माह मुबारक रमज़ान फ़स्ल बहार है और जो ईद है वो बंदगी खुदा की बहार है। लिहाजा ये ख़याल रहे कि यह रहमतों से भरा हुआ दरख्त खुश्क न हो जाए और इस बात की कोशिश करें कि जो इताअत खुदा के साए में तक़वा और पाकीज़गी हासिल हुई है वो आइंदा साल तक इसी तरह बाक़ी रहे। ईद की अहमियत इसलिए भी है कि इंसान माह सियाम, माह मुबारक रमज़ान के उस बाफ़ज़ीलत महीने से निकल कर आता है कि जिसके बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इस माह में नहीं बख्शा गया वो आइंदा रमज़ान तक नहीं बख्शा जाएगा, मगर ये कि मैदान अरफ़ा में हाजिर हो। अब अगर हम इस हदीस की रोशनी में देखें तो मालूम होगा कि रोज़े ईद इंसान को अपने नफ्स का मुहासिबा करना चाहिए
کہ یہ رمضان مبارک جو ہمارے درمیان سے گزر گیا، کہ جس میں ہم خداوند کریم کے مہمان تھے اور ہمیں خداوند کریم نے بخشش کے بہت سے موقع عطا کیے تھے، تو کیا ہم نے اس موقع سے فائدہ حاصل کیا؟ رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہمارے درمیان آیا اور گزر بھی گیا، اور عید الفطر بھی آ گئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہمارے گناہ بخشے گئے یا نہیں، ہماری عبادتیں بارگاہ خداوند کریم میں قبول ہوئیں یا نہیں۔ اپنے حالات کا ہم جائزہ لیں کہ ہمیں کس مقام پر ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنے % ہم کو کامیابی ملی اور کتنی فیصدی ہم ناکامیاب رہیں۔ یعنی ماہ مبارک رمضان جو تہذیب نفس کا مہینہ تھا، جس میں ہماری قوت برداشت، ہمارے صبر کا امتحان تھا، تو اس امتحان میں ہم کتنے نمبروں سے پاس ہوئے، اس کا جواب ہمیں اپنا جائزہ لے کر ہی ملے گا۔ اب اگر روز عید الفطر ہم گناہوں سے، حرام کاموں سے خود کو بچا رہے ہیں، تو ہماری عبادتیں بارگاہ خداوند کریم میں قبول ہو گئیں، اور اگر ہم عید کے دن آپس میں یعنی واپس ماہ رمضان سے پہلے والی زندگی پر لوٹ آئے ہیں اور عید کی نمازوں اعمال سے بے خبر بس خوشیاں منانے میں مصروف ہیں اور حرام کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارا روزہ صرف بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال پھر سے گناہوں سے آلودہ نہ ہوں، سیاہ نہ ہونے پائیں، اور اس بات کی طرف بھی متوجہ رہیں کہ اسلام میں یہ دن بہت ہی مقدس محترم دن ہے، اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اور عید کا دن ہی نہیں بلکہ ماہ شوال کی پہلی شب بھی یعنی شب عید بھی بہت بابرکت راتوں میں سے ہے۔ اس شب کو غروب آفتاب کے وقت غسل کریں اور نماز، دعا اور استغفار کے ساتھ شب بیداری کریں۔ عید کے دن کے کچھ خاص عبادات اور احکام بیان کیے گئے ہیں، جن میں فطرہ نکالنا بہتر یہ ہے کہ فطرہ عید سے پہلے نکال کر مستحق تک پہنچا دیا جائے۔ نماز عید پڑھنا، جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساری غلطیوں کو درگزر کر کے سارے گلے شکوے مٹا کر اپنے پڑوسی، اعزاء، اقربا کو گلے لگائیں، کیونکہ حقوق الناس اور صلہ رحم بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو ناظرین، پروگرام کے آخر میں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ رہتے وقت دوست اور رشتے انسان کے لیے خدا کی طرف سے نایاب تحفہ ہے۔ ان کی قدر ان کے کھونے کے بعد معلوم ہوتی ہے، اس لیے رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پیڑ کی شاخیں جب تک پیڑ سے جڑی رہیں گی ہری بھری رہیں گی۔ لہٰذا اس عید پر رشتوں کو خوشگوار بنائیے، کیونکہ انہی رشتوں کی محبت، خلوص اور چاشنی میں زندگی کی بقا ہے، انہی سے زندگی خوشگوار ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حقوق الناس ادا کرنے اور صلہ رحم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہر وہ عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کا ذریعہ قرار پائے، ہمیں رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب قرار دے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ہم حقیقی عید منا سکیں۔ اب ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، عید کی مبارکباد کے ساتھ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔